नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस क्लास की एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। जो अच्छे व बुरे हालात को संभालना जानता है, जो अच्छे और बुरे हालात को संभालना जानता है, वो मुस्कुराकर जीना भी जानता है। तो इसलिए दोस्तों, अपने पास्ट पर ध्यान ना देके अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, अपने प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या दिया है? ए किसी कार्य का 20% भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 4 दिन में कर रहा है। 20% काम कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/5। आपको क्या करना है? रिवर्स कर देना है आपको। 5/1 × 4। तो ए ने कितने दिन में काम किया दोस्तों? 20। बी ने कितने दिन में काम किया दोस्तों? 10 दिन में काम। कितना? 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसकी होती है 1/3। 1/3 इसको इन्वर्स कर देंगे 3/1, तो क्या हो जाएगा? बी ने कितने दिन में काम किया दोस्तों? वो 30 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? 60। जब इसे डिवाइड किया तो ये 3 और ये आपका 2, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 और बी की कितनी दोस्तों? 2। अब क्या कह रहा है वो? वे 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। वे 9 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। तो 9 दिन में ये देखो उन्होंने काम कितना किया आपका। दोनों की एफिशिएंसी 5 × 9 कितना काम कर दिया दोस्तों आपका? टोटल 45 काम कंप्लीट कर दिया। किसने? ए और बी ने। बचा काम कितना दोस्तों? 60 - 45। कितना काम बचा आपका? 15। आपका 15 काम बचा हुआ है। किया किसने है वो? सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में। मतलब 15 काम को सी कितने दिन में कर रहा है आपका? 6 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई दोस्तों? 2.5। अब क्या करना है दोस्तों आपको? इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। 75% काम कराना है किसका? आपका टोटल वर्क का। टोटल वर्क कितना है आपका? 60 और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों आपका 3/4। तो कितना हो जाएगा आपका? 45। बी और सी को 45 काम करना है। कितने दिन में होगा दोस्तों? टोटल काम 45 करना है। दोनों की क्षमता अगर दिन निकालना है तो 2.5 इसके हैं और बी के कितने आपके दोस्तों? 2। तो कितना हो गया आपका? 4.5 × 10। ये पॉइंट हटाने के लिए 45 से ये कट जाएगा 45। कितना बचा आपका? 10। मतलब बी और सी 75% काम को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों? 10 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें आपको? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। बोथ स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर। दोनों ने साथ काम शुरू किया। बट बी लीव्स द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी ने क्या किया दोस्तों? काम छोड़ दिया। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ? चलिए दोस्तों, इसका पहले हम एक कंसेप्ट बता देते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ए है और आपका बी है। 2 पर्सन है दोस्तों, ये काम कर रहे हैं। ए आपका मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है और बी आपका 20 दिन में कर रहा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले टोटल वर्क क्या होगा? इनका एलसीएम 20। 10 से ये आपका 2 और 20 से ये आपका 1। ये हुआ दोस्तों। अब क्या कह रहा है वो? अब कहता है दोस्तों, ए ने काम पूरा होने से, मान लीजिए ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ये बताओ ए ने काम कितना छोड़ दिया दोस्तों आपका? आपका 4 काम छोड़कर ए चला गया। किसके ऊपर? बी के। तो टोटल काम कितना हो गया दोस्तों आपका? 20 और ये आपका 20 आपका ये दोस्तों, और 4 आपका
जो छोड़कर गया है ए। तो कितना हो गया कुल काम 24। अब कितना काम करना है दोस्तों, अब आपका कुल काम कितना हो गया, यहाँ से 24 हो चुका है। 24 करना किसको है, ए और बी को। कितनी है दोनों की एफिशिएंसी, 3। 24 डिवाइड बाई 3 कितना, 8। मतलब जो आपका काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन में। आप सोच रहे होंगे दोस्तों इसने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा है। आपको ये तो नहीं पता ना पहले दोस्तों कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है, तभी तो हम 2 घटा सकते हैं। एक्चुअल में ये नहीं पता मतलब ए ने कितने दिन काम किया है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसका काम टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं और दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका मेथड है दोस्तों ये। एक है अब आपका, अगर आप बाई ऑप्शन जाना चाहो तो क्या करोगे दोस्तों, आप यहाँ क्या दिया है आपको, अब पता चल गई कि काम कितने दिन में हुआ है, 8 दिन में। ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया दोस्तों, 2 दिन पहले, मतलब उसने कितने दिन काम किया, 6 दिन तो उसने काम किया ही होगा, आपका 12। और बी ने काम नहीं छोड़ा था, उसने शुरू से और आखिरी तक किया था। बी आपका 8 दिन तक उसने काम किया, तो कितना किया, 8। टोटल काम कितना हो गया आपका, यही आपका टोटल वर्क यहाँ दिया है। मतलब ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और इसका एक और मेथड क्या है दोस्तों, आपका ए आया था, ए और बी, मान लीजिए ए और बी काम कर रहे हैं, तो काम मान लीजिए एक्स दिन में, माना काम आपका जो कंप्लीट हुआ है वो कितने दिन में, मान लीजिए वो एक्स दिन में कंप्लीट हुआ है दोस्तों, एक्स दिन में कंप्लीट हो गया। तो बी ने कितने दिन काम किया दोस्तों, बी ने पूरे कितने दिन काम किया, 8 दिन काम, मतलब एक्स दिन काम किया। और बी की एफिशिएंसी कितनी थी इस पेज पर, बी की एफिशिएंसी थी 1। तो बी ने कुल काम कितना किया आपका, एक्स। फिर आपका दोस्तों फिर आ जाता है ए, ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन पहले काम छोड़ा था, मतलब आपका आपका ए एक्स माइनस 2, आपका एक्स माइनस 2 दिन काम किया। और इन्हें काम कितना किया दोस्तों, एफिशिएंसी कितनी है उसकी, 2। तो उसने टोटल काम क्या किया, ये किया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपका एक्स माइनस 2 इंटू 2। तो कुल काम कितना कर दिया दोस्तों इन्होंने, ये 20 ही तो काम किया है दोस्तों। तो ये देखो अब यहाँ से क्या होगा, इसे सॉल्व करो, एक्स प्लस 2x माइनस 4 बराबर क्या हो गया आपका 20। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 20। ये इधर जाएगा, 4 आपका 24 हो जाएगा। तो x यहाँ से क्या आया आपका 8 दिन, जो हमने क्या माना था, काम कितने दिन में पूरा हुआ था, माना काम x दिन में पूरा हुआ। तो x यहाँ से क्या निकल के आया आपके दिन। अब समझ पाए दोस्तों, इसके ये मेथड थे। बाकी जो सबसे आसान मेथड आपका यही है कि आप इनका काम निकालो और जो जितने दिन पहले छोड़कर चला गया है काम को, उसके काम को टोटल काम में ऐड कर दीजिए और दोनों से डिवाइड कर दीजिए। ये है दोस्तों आपका कंसेप्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया था उसमें। आपको ये दिया हुआ है दोस्तों, अब देखो क्या दिया है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब आपका ए काम को आपका 20 दिन में कर रहा है और बी आपका उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 60। यहाँ से 20 से आपका 3 और 30 से आपका ये 2, दोनों की क्षमता कितनी निकल के आई दोस्तों यहाँ से,
5 निकल के आई। अब क्या कह रहा है वो, बट बी लीव्स द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़कर आपका चला गया। तो इसका मतलब बी कितना काम छोड़ कर गया आपका, 2। तो इसका 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 210। आपका टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए। टोटल वर्क कितना है आपका, 60 + 10 कितना है आपका, 70। तो यहाँ से 70 काम कराना है। अब दोनों से करा दीजिए। कितना है आपका, 5। कितना हो गया आपका, 14। मतलब कि काम आपका कितने दिनों में पूरा हो जाएगा आपका दोस्तों, हो जाएगा 14 दिनों में, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए 20 दिन में, बी 24 दिन में, और सी आपका 30 दिन में किसी काम को कर सकता है। ए, बी और सी आपका, ए आपका 20 दिन में, बी आपका 24 दिन में, और सी आपका 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल 3 ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर। तीनों ने साथ काम शुरू किया, बट बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी 3 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है। इनका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 120। आपका 20 से ये आपका 6, 24 से आपका 5, और 30 से आपका 4। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई दोस्तों, आपकी 15। अब क्या कह रहा है, बी ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। बी ने कितना काम छोड़ दिया, ये देखो 3 दिन में 3 × 5, ये आपका 15 काम छोड़ के चला गया। कौन, बी। तो आप टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए आपका 120 + 15। तो कुल काम अब आपका कितना हो गया, 135। 135 हो गया दोस्तों। और कराना किससे, ए, बी और सी से। 135 आपका काम करना है, और तीनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, आपका 15। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, 9 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। एसएससी काफ़ी फास्ट चल रही है दोस्तों, इसीलिए अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें अच्छे से। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इस क्वेश्चन में आपका, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8, 16 एंड 24 डेज। ए आपका कितने दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों, 8 दिन में, और बी आपका 16 दिन में, और सी आपका 24 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कह रहा है फिर, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड ए वर्क टिल लास्ट मोमेंट। मतलब ए ने अंत तक काम को पूरा किया। बी, बट सी लीव्स द वर्क 2 डेज बिफोर, बी लीव्स 1 डे बिफोर। मतलब सी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ने 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब ये देखो दोस्तों कि ये छोड़कर कितना काम गए हैं आपका। इनका एलसीएम दोस्तों 48 आपका, 8 से 6, 16 से ये 3, और 24 से आपका 2। 6 और 3 9, और 2 11 है आपका। ये देखो, ये बी और सी कितना काम छोड़कर चले गए हैं आपका दोस्तों। बी ने, आपका बी ने कितने दिन पहले छोड़ा दोस्तों, बी ने 1 दिन पहले, और सी ने आपका 2 दिन पहले। ये देखो सी ने कितना काम छोड़ा, 2 × 2। सी ने छोड़ा आपका 4 काम, और दोस्तों बी ने कितना, 3 × 1 कितना छोड़ दिया, 3। मतलब बी और सी टोटल कितना काम छोड़कर चले गए दोस्तों, आपका 7 काम छोड़कर चले गए।
कुछ नहीं करना, बस टोटल वर्क में ऐड कर दीजिए। आपका कितना है? आपका 48 प्लस कितना 7। अब आपका टोटल वर्क कितना है दोस्तों? आपका 55 करना है दोस्तों। टोटल काम आपको कितना 55 करना है। किससे कराना है? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। किससे कराना है? आपका ए बी और सी से। तीनों की क्षमता कितनी है? 11। तो मतलब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों? 5 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर दोस्तों इनसे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें? ए बी एंड सी किसी काम को 10, 12 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए, आपका बी और आपका सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 10, 12 और 30 दिन में। ए आपका 10 दिन में, बी आपका 12 दिन में और सी आपका 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। तीनों ने काम स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले वह एक काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। टोटल काम कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 60, 10 से 6, 12 से 5 और 30 से आपका 2। तीनों की क्षमता कितनी हुई दोस्तों? आपका 13। अब ये देखो दोस्तों, ए और बी ने काम छोड़ा है तो वो कितना काम छोड़कर चले गए दोस्तों? यहाँ से बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, ये देखो बी ने कितना काम छोड़ा, 3 × 5, 15 काम छोड़कर चले गए हैं। कौन? आपका आपका बी छोड़कर गया 15 काम। ए काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए ने ये देखो कितना काम छोड़ दिया, 6 × 7, 7 दिन पहले। तो कितना काम? 42 काम आपका ए छोड़कर चला गया। तो कितना काम हो गया टोटल आपका? 57 ए और बी काम छोड़कर जा चुके हैं। तो आपका 60 प्लस ये कितना हो गया आपका 57, तो कितना हो गया 117 आपका। 117 काम है दोस्तों। अब किससे? ए बी और सी से कराना है। तो बताओ कितने दिन में हो जाएगा आपका? 117 और ये आपका 13। कितने दिन में दोस्तों? 9 दिन में। तो मतलब काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका? 9 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है दोस्तों, खतरनाक सा डाटा दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें? A, B and C can complete the work in 11 1/9 days, 9 × 1/11 days and 11 days respectively. A, B और C इतने दिनों में काम को कर सकते हैं। आपका A, आपका B और आपका C कितने दिन में दोस्तों? 11 × 99 और 100। 100/9 दिन में कौन काम कर सकता है? A। और 11 × 99 और 100/11, ये काम कौन कर सकता है? आपका बी इतने दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों उस काम को? आपका 11 दिन में। इनका एलसीएम मतलब आपका टोटल काम कितना हो जाएगा आपका? आपका 1100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 11 × 99। ए की क्षमता कितनी है आपकी? 99। और ये आपका 100 से 11 11 121। फिर आपका ये 11 से कितना हो जाएगा आपका? ये 100।
तीनों की क्षमता कितनी आई दोस्तों आपका? ये आपका 200, ये आपका हो गया दोस्तों 220, 220 आपका 320 हो गया दोस्तों आपका। अब क्या करना है दोस्तों आपको? आपको करना है दोस्तों आपको, बट ए बी सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर। ए और बी 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं किसी काम का पूरा होने से। देन इन हाउ मेनी डेज द वॉल वर्क विल बी फिनिश्ड। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? चलिए दोस्तों देखते हैं आपका ए और बी ने कितना काम छोड़ा 2 दिन में। 99 प्लस 121, दोनों ने सेम डेज में छोड़ा है तो एक साथ लिख सकते हैं हम। कितना हो गया आपका 220। तो इन्होंने दोनों ने कितना काम छोड़ दिया 2 दिन में आपका? ये छोड़ दिया दोस्तों आपका 440। दोनों 440 काम छोड़कर चले गए हैं, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा आप इसमें ऐड कर दीजिए। कितना हो गया आपका? 1100 आपका प्लस 440 कितना हो गया आपका? आपका हो गया दोस्तों टोटल वर्क अब कितना हो गया आपका? 1540, 1540। आपको 1540 काम करना है। किससे कराना है? ए बी और सी से। कितनी है एफिशिएंसी? 320। तो यहाँ से आपका 0 से 0, ये आपका 16 और ये आपका 7 और ये 2 आपका, और ये कितना हो जाएगा? 16 चौके 64। ये आपका कितना हो गया दोस्तों? 7 होगा दोस्तों यहाँ आपका। ये आपका 7 होगा, 77। तो यहाँ से आपका 16 चौके 64 और ये 13 और ये आपका, देखो किस ऑप्शन में है आपका? ये आपके ऑप्शन सी में। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है दोस्तों इसमें? आपको दिया है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ए बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं आप? 10, 12 और 15 दिन में। ए आपका, ये आपका बी और ये आपका सी कितने दिन में कर सकते हैं आपके? 10, ये आपके 12 और ये आपका 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। यहाँ आपका क्या हो गया दोस्तों? यहाँ आपका ए कंफर्म हो चुका है क्या कि 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ए ने कितने दिन काम किया टोटल आपका? टोटल 2 दिन काम किया आपका। यहाँ से कितना आपका? 60, 10 से आपका 6, 12 से आपका 5 और 15 से आपका 4। कितना वो हो गया आपका दोस्तों? 15। तीनों की क्षमता है कितनी दोस्तों? 15। अब क्या कह रहा है? बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद क्या ए काम छोड़ देता है? तो ये देखो दोस्तों ए ने कितना काम कर दिया। कितना काम किया 2 दिन में आपका? 6 दूनी 12। ए ने 12 काम कर दिया है। ये देखो अब कितना बचा है? 60 माइनस 12 कितना बचा दोस्तों आपका? आपका 48 काम अब बचा हुआ है। ए तो अब आपका जा चुका है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ये देखो इसने कितना काम छोड़ दिया दोस्तों 1 दिन में। एफिशिएंसी उसकी 5 है तो 5 ही काम छोड़ा होगा। तो ये देखो टोटल काम कितना हो गया आपका? 48 प्लस 5 कितना हो गया दोस्तों आपका? अब बी और सी को करना है दोस्तों ये काम। क्यों? क्योंकि ए काम छोड़कर आपका जा चुका है। काम कितना है आपका?
53। करना किसको दोस्तों, यहाँ से करना है बी और सी को। ये देखो कितनी है इनकी एफिशिएंसी, 5 और 4 आपका ये 9। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका, 9 पंजे 45, ये 9 आपका और ये आपका 8। तो आपके जो बी और सी हैं वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, ये 5/8 आपका, ये आपके जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों इसमें, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 8, 18 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और आपका बी है दोस्तों और आपका सी है, कितने दिन में आपका 12, 18 और 24 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो टोटल काम, मतलब इनका एलसीएम क्या हो गया, यहाँ से 72, यहाँ से 12 से 6 आपका, और ये यहाँ से 18 से 4 आपका, और ये 24 से आपका 3। ये हो गया, ये है ए बी और सी की एफिशिएंसी क्षमता दोस्तों। अब क्या कह रहा है, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज। 4 दिन के बाद ए ने क्या दोस्तों काम छोड़ दिया। तो ये देखो ए ने 4 दिन में कितना काम कर दिया आपका दोस्तों, 6 × 4, 6 × 4 कितना हो गया आपका 20। ए इतना काम करके चला गया, तो ये देखो दोस्तों रिमेनिंग वर्क कितना है आपका, 72 - 24, कितना रह गया अब आपका काम, 48 काम बचा है अब आपका। अब क्या कह रहा है, बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, ये देखो 2 दिन में कितना काम छोड़ कर गया है, यहाँ से आपका कितना है दोस्तों 4। 2 दिन में कितना काम छोड़ कर गया दोस्तों आपका, यहाँ से छोड़ कर गया 8। 48 काम पहले बचा है और 8 काम भी छोड़कर चला गया। तो ये देखो दोस्तों टोटल कितना काम बचा आपका, टोटल काम बचा आपका 48 + 8, कितना दोस्तों आपका 56 काम आपका करना है। किसको करना है अब आपका, बी और सी का। बी और सी की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है आपकी, 7। काम है दोस्तों आपका 56, एक दिन में कितना काम हो रहा है आपका 7, कितना हो गया आपका 8। मतलब आपका काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों इसका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। आपका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एक मेथड है, क्या है वो, MDH/W। MDH के नाम से जानते हैं उसे, क्या है वो MDH, एक्चुअल में आपका M × D × H अपॉन ये आपका W। ये है क्या दोस्तों, यहाँ से M में दोस्तों आपका यहाँ से मैन, D है आपका दोस्तों यहाँ से डे, और H है दोस्तों आपका यहाँ से R, और W है दोस्तों यहाँ से आपका वर्क, आपका किया हुआ काम। यहाँ से MDH, M कितने आदमी काम को कर रहे हैं दोस्तों,
डी डी मतलब आपका काम कितने दिन में हुआ है। एच मतलब काम कितने घंटे करते हैं वो एक दिन में। और डब्ल्यू दोस्तों कि काम कितना हुआ है। एक काम करना है तो डब्ल्यू की जगह 1 हो जाता है। और कुछ काम का पार्ट दे दिया तो दोस्तों डब्ल्यू की जगह यहाँ काम का पार्ट रख देते हैं। जैसे वो बोल दे कि आधा काम किया है तो डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/2। इसको हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे आपका M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 बराबर किसके आपका दोस्तों M2 आपका आपका D2 आपका और H2 आपका, और ये आपका काम W2 आपका। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। आपको जिसकी भी वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में वो हम यहाँ पुट कर देते हैं और आंसर निकल के आ जाता है। जैसे स्टार्टिंग में आपके 10 आदमी हैं मान लीजिए, तो एम की जगह आपका 10। फिर आपका डी दे दिया उसने, मान लीजिए वो 5 दिन में काम को कर रहे हैं। फिर उसने दे दिया घंटे आपका, मान लीजिए कि वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। फिर क्या पूछता है दोस्तों, फिर यहाँ से क्या पूछता है, यहाँ से जैसे किसी एक की वैल्यू नहीं देगा यहाँ से, किसकी, जैसे मान लीजिए उसने आदमी की पूछ ली, आदमी की पूछ लेता है वो, तो डे जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से डे हो चुके हैं आपके, जैसे 20 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में कितना 2 घंटे काम, आपका 1 घंटे काम करते हैं, तो आपका कितने आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से काट दीजिए दोस्तों जो आपका कट रहा है, 0 से आपका 0 और 2 से आपका 4, मतलब एम कितने हो गए आपके, एम आपके 20, मतलब 20 आदमी 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे यदि वो दिन में 1 घंटे आपका काम करते हैं। ये है दोस्तों कंसेप्ट। आपको किसी जिसकी मान लीजिए आपको एच की नहीं दी हुई वैल्यू, तो आप एच को हटा सकते हो, यहाँ से एच को रिमूव कर सकते हो, एम और डी बच जाएगा बस आपका। यहाँ से मान लीजिए आपका आपको इन दोनों की वैल्यू रख देनी है, एच यहाँ से भी हटा देना है। फिर इस टाइप से जिसकी वैल्यू दी हुई है वो आप पुट कर देंगे, जिसकी नहीं दी है दोस्तों उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये समझ पाए आप, ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है जो आपका यहाँ है। आपका जो ये क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसी पर बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत हम कल करेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और एग्ज़ाम से रिलेवेंट आपका डाटा भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे नोट्स। और ये पीडीएफ दोस्तों आपको हमारी पलवल कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, तो इसलिए हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।